हेलो स्टूडेंट, मैं सर नितिन सैनी, आई एम फ्रॉम आई टी बॉम्बे। सो जैसे कि हम आई पी एक नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर दिया था हमने। उसमें मैंने एस पी डब्ल्यू पी एस एक कोड था, उसके बारे में हमने देखा था। एस पी डब्ल्यू पी एस इसके बारे में हमने डिटेल में समझा था। एस क्या है हमारा? एस हमारा ये जो दो है ये हमारा प्रीफिक्स है। देन ये दो पी एस जो है हमारा वो हमारा सफिक्स है। एस मीन्स सेकेंडरी एंड पी मीन्स प्राइमरी, दोनों के लिए सेम ही है। हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, ये हमारा वर्ड रूट है, वर्ड रूट इसके बारे में, एंड ये प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स इसके बारे में देख लिया था। और इसी बेस पर हम आईपीएक नोमेनक्लेचर करेंगे। अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे, ये सीक्वेंस है। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा, देन प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, देन वर्ड रूट अपना आएगा, देन सफिक्स आएगा, देन सेकेंडरी सफिक्स आएगा। ओके, हमने इसके बारे में देख लिया था। आज हम क्या पढ़ने वाले हमने, तो आज हमारा जो एल्केन का जो रूल है उसके बारे में आज देखेंगे कि हम मान लो एक एल्केन चेन दी हुई है, तो एक ज़्यादा एल्केन चेन दी हुई है, ब्रांच मान लो एल्केन चेन है। उसमें हमें कौन सी एल्केन चेन को मेन ग्रुप की तरह ट्रीट करना, मेन चेन की तरह लेंगे अपन। अगर हमारा दो चेन इक्वल आ रही है तो फिर हम कौन सी चेन को सिलेक्ट करें, मतलब ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। आज हमारा जो है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एल्केन रूल के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन रूल। सबसे पहला रूल जो आता है, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि सबसे लंबी एक चेन को सिलेक्ट करना होता है। लॉन्ग चेन अपन सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है वी हैव टू सिलेक्ट, हाँ, वी हैव टू सिलेक्ट लॉन्ग चेन। फर्स्ट अपना जो रूल रहेगा, हैव टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये है दिस, ये। अब बताइए मैं कौन सी चेन को सिलेक्ट करूँ। एक मेरा जो चेन होगा, एक ये वाला बन सकता है, 1 2 3 4 5 6, एक ये। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है मेरी? ये जो 1 से 9 तक गई है, ये वाला शॉर्टेस्ट है। हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला जो रूल है वो सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो चेन होगा ये वाला, इसमें ये सब्स्टिट्यूट्स लगे हैं और ये। तो हमारा सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया है। जैसे मान लो और 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 CH2 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 CH3, then CH3 and CH2 CH3 यहाँ पर CH3। अब बताइए सबसे लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहले हमारा रूल जो है सबसे लंबी चेन को अपन को सिलेक्ट करना है। सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी यहाँ पर? अब देखिए, अगर हम ये वाली चेन लेते हैं, ऊपर वाली 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की बनेगी। अगर हम ये वाला काउंट करते हैं चेन को, 1 2 3 4 5 6 की बनेगी, ऊपर वाली 7 की बन रही थी। अब हम ये वाली देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की बन रही है हमारी। ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी। ये सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया। अब जो दूसरा रूल हमारा है, अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं कि हमारा, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो मान लो 9, इधर 9 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन थी। मान लो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर CH2 7 8 CH3। अब देखिए, अगर मैं ये वाला देखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की एक, ये वाली भी, ये जो एक चेन है ये भी 9 कार्बन की है और ये वाली भी 9 कार्बन की है। अब अपन को क्या देखना है, अब यहाँ पास तो अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा और चेंज कर देता हूँ। यहाँ अगर, हाँ, इधर पर CH3 है, ठीक है। अब देखिए, अब हमको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ये भी C9 कार्बन की एक चेन है और ये भी जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है वो भी C9 की है। अब दोनों टाई हो गया।
अब जब दोनों टाई हो जाता है तो अब क्या करते हैं, अगला रूल आता है। अगला नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, नेक्स्ट रूल बोलता है कि उस चेन को हमें सेलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूट लगे हुए हों। अब देखिए ये जो नीचे वाली चेन है इसमें कितने सब्स्टिट्यूट है, एक ये वाला, ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है इस चेन से, और एक ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। तो कितने सब्स्टिट्यूट्स हैं, ओनली 2 लोकेंट्स है, लोकेंट्स और सब्स्टिट्यूट्स सेम है। तो अपन 2 लोकेंट्स है, 1 और 2, दिस वन और दिस वन, इस ब्लैक वाले जो रिंग है उसमें कनेक्टेड है। बट अगर हम ऊपर वाले ब्लू वाला रिंग देखें, मतलब चैन देखें, तो ब्लू वाली चैन में क्या है, ब्लू वाली चैन में आप देखेंगे तो 1, एक ये नीचे की तरफ कनेक्टेड 2, और ये ऊपर की तरफ कनेक्टेड 3, मतलब 3 लोकेंट्स और सब्स्टिट्यूट्स लगे हुए हैं। अब हमारा रूल जो है कि उस चेन को हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स कनेक्टेड होंगे। ओके, सो अब हमारा जो प्रिंसिपल जो चेन होगी वो कौन सी होगी, प्रिंसिपल कार्बन की जो चेन होगी वो हमारी ऊपर वाली होगी। क्यों, क्योंकि इसमें कितना है, 3 लोकेंट है, ठीक है। और बट इसमें कितना है, ब्लैक वाले में, ब्लैक में ओनली 2 लोकेंट। यहाँ तक तो C9 + 2 लोकेंट, यहाँ पर C9 + 3 लोकेंट, C9 कैंसल आउट, टाई हो गया। अब हमें उसके आगे देखना है, उसके आगे क्या देखेंगे, दूसरा रूल हमारा बोलता है कि नंबर ऑफ लोकेंट जिस चेन में ज़्यादा होंगे उसको हम प्रिंसिपल चेन लेंगे, हमारी प्रिंसिपल चेन ऊपर वाली हो जाएगी। ओके, तो दूसरा रूल हम लिख लेते हैं, इसको करते हैं। सो दूसरा रूल हमारा क्या बोलता है, इफ 2 चैन हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 चैन के पास है, देन वी सेलेक्ट द प्रिंसिपल चैन in which more number of लोकेंट्स अटैच। मतलब अपन ने अभी देखा ना कि अपन उस चैन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ लोकेंट्स जुड़े हुए होंगे। ओके, सो हमारा यहाँ पास जो अपन एग्जाम्पल, एक और इसके एग्जाम्पल लिख देते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। ओके, अब 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 हो गया। अब इसमें CH3, इसमें इधर CH3। अब देखिए एक ये चैन हमारी है और दूसरी इसलिए कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की। अब मेरी एक चैन इधर है, इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ये मेरी लॉन्गेस्ट चैन होगी। अब देखिए इसमें जो चैन है, ये वाली जो चैन है, इसमें कितना लोकेंट जुड़ा हुआ है, इसमें कितना जुड़ा हुआ है, इसमें अगर मैं ये ब्लू चैन को लूं लॉन्गेस्ट चैन, तो इसमें ओनली 1 लोकेंट है। इसको कैसे लिखेंगे, C6 है प्लस 1 अपना लोकेंट है। ओके, बट अगर मैं ये 1 चैन, अगर मैं 2 चैन को लूं तो इस ब्लैक वाली चैन में क्या होगा, कितने लोकेंट है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो C6 तो है, C6 टाई हो गया, मतलब ये इफेक्ट ही डाला, दोनों कार्बन मतलब सेम कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन की एक चैन है। अब क्या इफेक्ट डालेगा, लोकेंट जिसमें ज्यादा हो गया वो हमारा प्रिंसिपल चैन होगी। अब इसमें लोकेंट कितना है, 1, ये 2, और अब जब मैं इसको लूंगा तो एक ये भी लोकेंट बन जाएगा। ठीक है, कितना लोकेंट हो गया, +3 लोकेंट। सो हमारी प्रिंसिपल चैन कौन हो जाएगी, रूल के अकॉर्डिंग कि इफ 2 चैन हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन, 2 चैन हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन, 6 6 कार्बन, देन वी सिलेक्ट द प्रिंसिपल चैन इन विच मोर नंबर ऑफ लोकेंट अटैच, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ लोकेंट जुड़े हुए होंगे, सब्स्टिट्यूट्स लगे होंगे, उस चैन को हम प्रिंसिपल चैन लेंगे। तो ये हम समझ गए कि हमारा जो प्रिंसिपल चैन होगा ये ब्लैक वाली हो गई, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल चैन, ये हमारी प्रिंसिपल चैन हो जाएगी। ओके, अब हमारा दूसरा रूल हो गया। अगर आपने ये देख लिया, उसके बाद अब तीसरा क्या आता है, अब अपन को नंबरिंग देनी होती है। किसको नंबरिंग, ये जो अपन के सब्स्टिट्यूट्स लगे हुए ना, लोकेंट सब्स्टिट्यूट, इनको नंबरिंग करनी होती है। अब आपने मतलब नंबरिंग में देखा होगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये मैं दोनों रूल रख कर देता हूँ, स्पेस निकल आएगा। अब जो थर्ड रूल लिखते हैं, हमारा जो थर्ड रूल है, तो अपन का थर्ड रूल बोलता है वी हैव टू गिव numbering, we have to give preference of the locant, मतलब जो substitutes था हमारा locant according to LPN rule, according to LPN rule के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग देंगे।
LPN मीन्स L लोएस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर, लोएस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर। क्या ये बोल रहा है हमको जो हमारे लोकेंट का नंबरिंग देंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये है, इसमें आपका एक यहाँ पर लगा हुआ है CH3, यहाँ पर लगा हुआ है Cl। सो आपकी नंबरिंग जो होगी, आप दो तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, देन राइट से 1 2 3 4 5। हमारा जो सब्स्टिट्यूट्स है वो किस किस पोजीशन पर आ रहा है, एक आ रहा है ऊपर वाला जो है ब्लैक वाला हमारा आ रहा है 2 एंड 3 पर, और जो हमारा नीचे वाला है ब्लू वाला कितने पर आ रहा है, 3 पर और 4 पर, 3 पर 4 पर। सो लोएस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर, हमारा जो प्रेफरेंस होगा वो जहाँ पर जिस सब्स्टिट्यूट्स को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा उसको हम फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए देख सकते हैं हम यहाँ पर 2, CH3 को 2 मिल रहा है, मतलब सबसे पहला जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा 2 है, यहाँ पर 3 है। सो यहाँ पर हम किसको प्रेफरेंस देंगे, लोएस्ट नंबर को, मतलब 2 को वैल्यू देंगे। 2 मतलब अपना ये ऑर्डर सही रहेगा कंपेयर टू ये, हमारा जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग अपना जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर है वो 2 है कंपेयर टू 3। सो हमारा जो नंबरिंग होगा, नंबरिंग ब्लैक वाली होगी 1 2 3 4 5, और ये ब्लू वाली रॉन्ग हो जाएगी। अब और अपन को मान लो यहाँ पर 1 6 है, यहाँ पर आपका दिया है 2 3, आप किसको नंबरिंग देंगे, किसको कौन से प्रेफरेंस को आप सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर 1 है प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस जो हमारा पॉसिबल नंबर 1 है, अपन को सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस से स्टार्ट करना है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, कौन सबसे छोटा है 1, मतलब अपन को देंगे लोएस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर कौन सा है, हमारे 1 है तो हमारा ये सही हो जाएगा। मान लो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर है 1 3, आप इस तरीके से आप किसको प्रेफरेंस देंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये क्या हो गया, टाई हो गया। अब उसके नेक्स्ट वाला नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर क्या है 2, यहाँ पर 3 है, सबसे छोटा नंबर 2 3 में कौन सा है 2 है, तो हम किसको प्रेफरेंस दे देंगे, ये वाला। इस तरीके से आपको बढ़ते चले जाना 1 1 3, यहाँ पर 1 1 5, इस तरीके से। तो आप देखिए यहाँ पर ये दो नंबर तो टाई हो गया, 1 1 1 1 इक्वल। देन आप नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे 3 है, यहाँ 5 है, तो 3 छोटा होता है 5 से, तो अपन 3 वाले को प्रेफरेंस देंगे। तो इस तरीके से हम, हमारा रूल जो थर्ड रूल बोलता है कि लोएस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर LPN रूल को फॉलो करना है। अपने फर्स्ट प्रेफरेंस से स्टार्ट करेंगे, अपना जो फर्स्ट प्रेफरेंस में जो सबसे छोटा नंबर आएगा उसको हम प्रेफरेंस देंगे। इधर पर 1 इधर 2 है तो इसको दे दिया, इधर पर 1 1 टाई हो गया। देन अपन नेक्स्ट वाले को देखा 2 3, 2 छोटा है तो 2 को ऊपर वाला अपन फॉलो करेंगे। देन 1 1 3, 1 1 3 और एक है 1 1 5। सो 1 1 3 एंड 1 1 5, अपन यहाँ तक तो टाई हो गया, सेकंड पोजीशन तक। थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन यहाँ 3 है या 5 है, कौन सा छोटा है 3, तो अपना जो प्रेफरेंस जो अपन सेलेक्ट करेंगे ये ऊपर वाला करेंगे, नीचे वाला गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको इस रूल को फॉलो करना है, ये रूल हो गया। अब अपन एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं रूल को, नेक्स्ट रूल को। अब आप बताइएगा, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 1 2 देन 3। अब बताइए नंबरिंग कीजिए। अगर मैं ऊपर से नंबरिंग, इस लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं राइट टू लेफ्ट करता हूँ, इसका जो सब्स्टिट्यूट्स का आएगा पोजीशन वो किस किस पर है, 3 पर है, देन 5 है, देन 5 है। ओके, अब ये वाला देखता हूँ इधर से 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर मेरा 3 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 5 है। अब आप बताइए कौन सा हमारा नंबरिंग सही होगी। देख रहे हैं फर्स्ट वाला 3 3, ये क्या हो गया, टाई हो गया। तो हम नेक्स्ट वाले को कंपेयर करेंगे, इधर 5 है, इधर 3 है, 5 छोटा होता है कि 3 छोटा होता है 3। सो हमारे यहाँ पर कितना हो गया, ये वाला हमारा मतलब ये वाला जो प्रेफरेंस रहेगा वो हम सेलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि 3 लोएस्ट नंबर है, पॉसिबल नंबर है कंपेयर टू 5। दैट्स वाई अपन का जो नंबरिंग होगी वो हम ब्लैक वाले को कंसिडर करेंगे, ब्लू वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम, थर्ड रूल क्या बोलता है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर को हमको सिलेक्ट करना है सब्स्टिट्यूट्स के। तो ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट रूल क्या हमारा बोलता है, अगर हाँ नेक्स्ट रूल हमारा सब्स्टिट्यूट्स पर डिपेंड करता है। बोलता है जो फोर्थ रूल है कि वी हैव टू गिव प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल। वी हैव टू गिव प्रेफरेंस ऑफ locant according to alphabetic order। ठीक है, क्या ये बोल रहा है कि हमको अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल के लिए
दिस वन, देन हमारा यहाँ पर ये है। अब बताइए इधर से मैं नंबर 1 2 3, अब नंबरिंग रूल तो अपन ने कर लिया है, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चैन, लॉन्गेस्ट चैन। यहाँ पर एक अपने सब्स्टिट्यूट मेथिल लगा हुआ है, यहाँ पर एथिल लगा हुआ है। अब बताइए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट मेथिल, देन ये एथिल। अब बताइए मैं मुझे नाम लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं? सबसे पहले हमारा जो नोमेनक्लेचर हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, सबसे पहले क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, ये हमारा चेन है कि साइक्लिक चेन है कि ओपन चेन है। यहाँ पर कोई ओपन सब्स्टिट्यूट्स नहीं लगा हुआ है तो अपन साइक्लिक के लिए, ओपन के लिए कुछ नहीं लिखते थे, साइक्लिक कुछ नहीं लगा हुआ है तो अपन साइक्लिक वर्ड यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है कि कितने नंबर की जो चेन या रिंग अटैच है उसके बारे में बताता है। यहाँ पर कोई रिंग तो है नहीं, साइक्लो वर्ड यूज नहीं होगा। अब हमारा दो सब्स्टिट्यूट्स लगे हुए हैं, ये हमारा मेथिल है और ये हमारा कितना है, एथिल है, एथिल है। अब ये रूल क्या बोलता है, अब हमारे कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि हम क्या करें। 3 मेथिल 3 एथिल, एथिल और कितने मेंबर की है, 6 मेंबर की चैन है तो हेक्सेन, हेक्सेन ये वाला लेके हम कि हम इस को फॉलो करें 3 एथिल 3 मेथिल हेक्सेन। बताइए कौन सा सही रहेगा? अकॉर्डिंग टू रूल हमको अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करना है। वी हैव टू गिव प्रेफरेंस फर्स्ट ऑफ लोकेंट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर। अपन को जो लोकेंट को प्रेफरेंस देना है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में देना है। मतलब सबसे पहले ई आता है कि एम आता है, ई आता है, सो हमारा एथिल सबसे पहले आएगा, देन मेथिल आएगा, देन ये। सो हमारा ये वाला जो नोमेन आईयूपीएक नेम है वो राइट होगा और ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। ये रूल ये बोलता है, समझ गए आप? अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आप अपन एक साथ सारे करेंगे, इसलिए मैं सिर्फ जो हमारा रूल है उसको मैं एक एक एग्जाम्पल से समझाता जा रहा हूँ, आप समझते जाइए। फिर तो अपन को एग्जाम्पल में नेम ही लिखना है। मान लो मैं इसका लॉन्ग चैन कर दूंगा, इधर सब्स्टिट्यूट्स लगा दूंगा, अकॉर्डिंग टू अपन का नोमेनक्लेचर आईयूपीएक नेम चेंज होता जाएगा, बट रूल फिक्स ही रहेगा। जैसे रूल मैंने इधर फॉलो किया, सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करना है अपन, ठीक है। सो हमारा ये हो गया। अब हमारा जो फिफ्थ रूल आता है, फिफ्थ रूल बोलता है कि अगर हमारा जो ये था, अगर मेरा यहाँ पर CL लगा हुआ है, यहाँ पर BR लगा हुआ है, बट डिफरेंट पोजीशन है, पोजीशन डिफरेंट है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 नहीं करते क्योंकि सेम ही 1। सो इधर हाँ ये करता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ से नंबर करें 1 2 3 4, क्या हो रहा है हमारा 2, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 2 3 आ रहा है। ऊपर से करो तो 2 3, नीचे से करो 2 3। अब अपन कौन सा सिलेक्ट करेंगे बताओ? अब आपको देखना है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर अपन ने पढ़ा था कि अगर हमारी ये नंबरिंग जो है 2 2 3 3 सेम आ गया, ये सारा क्या हो गया, टाई हो गया। अब टाई होने के बाद अब हम किसको प्रेफरेंस देंगे? अगर हमारी ये सारा टाई हो जाता है तो फिर किसको प्रेफरेंस देते हैं? हमने पढ़ा है अल्फाबेटिक ऑर्डर, हमको अब अल्फाबेटिक ऑर्डर को प्रेफरेंस देना है। अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या बोल रहा है, देखिए हमारा BR, ये क्या है, ब्रोमो है, ये क्लोरो है। बी पहले आता है, किसी आता है, बी आता है, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? 2, जो 2 3 और 2 3, ये मैं ब्लैक कलर चेंज कर देता हूँ, 3 4 1 2 3, तो 2 3 2 3 अपन किसको प्रेफरेंस देंगे? ब्लैक वाले को। क्यों? ब्रोमो हमारा फर्स्ट आना चाहिए। तब यहाँ आएगा 2 ब्रोमो, देन फिर आएगा 3 क्लोरो ब्यूटेन, ये हमारा होगा हम प्रेफरेंस। फिर हम अल्फाबेटिक ऑर्डर को प्रेफरेंस देंगे अगर ये हमारा ये नंबरिंग टाई हो जाएगा। सो इस तरीके से हमने हमारे ये 5 जो है वो बेसिकली इधर लिख देता मैं रूल। इफ लोकेंट नंबर इज टाई, अगर लोकेंट नंबर टाई हो गया, टाई, देन वी गिव प्रेफरेंस, किसको देंगे प्रेफरेंस? फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर को, दी अल्फाबेटिक ऑर्डर, देन हम अल्फाबेटिक ऑर्डर को प्रेफरेंस देंगे। सो ये हमारा एल्केन जो चेन है उसका हमारा रूल हो गया। अब ये हमारा एल्केन चेन का रूल हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। सारे रूल आप समझ गए। फर्स्ट रूल क्या बोलता है? फर्स्ट रूल बोलता है कि हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद देखना है अगर 2 चेन सेम आ जाए तो फिर हमको कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स लगे होंगे, वो चेन हमारा प्रिंसिपल चेन होगा। प्रिंसिपल चेन के बाद फिर हमें सब्स्टिट्यूट्स को नंबरिंग देनी है। जहाँ से सब्स्टिट्यूट्स को अपन को LP
LPN रूल को फॉलो करना, लोएस्ट ऑफ द प्रेफरेंस, लोएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस नंबर। अपन उसको प्रेफरेंस देंगे कैसे, हमारे जो सब्स्टिट्यूट्स है उसको सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए, वो देखना है। वो देखने के बाद फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारा मान लो दोनों मान लो अपन के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, सो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, सो हम सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, जो जिसका अल्फाबेटिक ऑर्डर सबसे पहले होगा। हमने देखा था एथिल और मेथिल, हमने एथिल को प्रेफरेंस दिया था, देन मेथिल आया था। अब अगर हमारा जो ये नंबरिंग है वो नंबरिंग अगर सेम आ जाए, मान लो अभी हमने देखा था 2 3 और 2 3 सेम आ रहा था, फिर हमने डिसाइड किया था किसको हम 2 दें किसको 3 दें। सो हमारा ब्रोमीन ब्रोमो सबसे पहले BR, अल्फाबेटिक ऑर्डर को फिर देखेंगे क्योंकि ये तो टाई हो गया नंबरिंग। अब हम BR देखेंगे, मतलब BR B पहले आता है ब्रोमो, तो हम B को 2 देंगे, लोएस्ट प्रेफरेंस देंगे, देन क्लोरो C आता है, C को लास्ट मतलब थर्ड प्रेफरेंस देंगे। ये हमने देखा, ये हमारे एल्केन चेन के रूल हो गए। अब नंबरिंग वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आप करते जाइए। अब सोच लिया आपने कैसे करना है, स्टार्ट कर दिया होगा आई थिंक। सो अब अपन देखते हैं, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। सो अपन अगर ये वाली चेन लिखेंगे तो 1 2 3 4 आएगा। अब 4 आ रहा है तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। तो हमारा 3 पर क्या है, 3 पर मेथिल, देन कितने मेंबर की, 5 मेंबर की है तो पेंटेन। अब इधर पर 1 2 3 4 आ रहा है, अगर मैं यहाँ से करता हूँ और अगर मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 आ रहा है। अपन का देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, 2 3, ब्लैक वाला 2 3 और ये ब्लू वाला 2 3। अब देखिए नंबर तो टाई हो गया, हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, लॉन्गेस्ट चेन हमारी सेम है 4 मेंबर की है। अब नंबर हमारा टाई हो गया। अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या देखा था, फिर हम जो हमारा सब्स्टिट्यूट्स लगे हुए हैं उनके अल्फाबेटिक ऑर्डर को देखेंगे। ये क्या हमारा, ये हमारा क्लोरो है, बट ये क्या है अपना मेथिल। एम पहले आता है, किसी पहले आता है C। सबसे पहले हम जो छोटा नंबर देंगे किसको देंगे, C क्लोरो को देंगे। क्लोरो को दो, क्लोरो को ब्लैक वाला छोटा नंबर दे रहा है तो अपने ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सो अब अपन इसका नोमेनक्लेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, फिर 3 मेथिल, देन फिर 2 कितने मेंबर की है अपन की, 4 मेंबर, मतलब 4 मेंबर की चेन है तो अपन क्या आ जाएगा, ब्यूटेन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब अपन इसको इसमें बताइए लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5। एक आएगा 1 2 3 4 5, दूसरा आपका जो नेमिंग होगा नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5। अब देखिए ये हमारा एथिल ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप है, ये क्लोरो है। यहाँ पर जो नंबरिंग मिल रही है ये 5 1, यहाँ पर 2 2, ब्लैक वाले से लिखता हूँ, ब्लैक वाले को यहाँ पर 2 पर है, फिर 3 पर लगा हुआ है, फिर हमारा 5 पर है। ठीक, और एक जो ब्लू वाला है वो है 1 पर, देन यहाँ पर 3 पर, देन यहाँ पर 4 पर। अब देखिए आप यहाँ पर आप देखेंगे कि अब हमको क्या करना होता है, नंबरिंग करने के बाद देखते हैं कि सबसे लोएस्ट LPN रूल को फॉलो करेंगे। LPN रूल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पोजीशन है हमने यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, लोएस्ट कौन सा है 1, तो हमारा ये राइट हो जाएगा। करेक्ट, LPN रूल यहाँ पर क्या लगाया है, LPN रूल को फॉलो किया है। ठीक है, अब हमारे नेमिंग नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, 1 पर क्या है, क्लोरो, क्लोरो, देन अब C के बाद आता है E, तो 3 पर क्या हमारा एथिल, अल्फाबेटिक ऑर्डर एथिल, फिर हमारा आता है फिर 4 पर क्या हमारा मेथिल, मेथिल, और कितने मेंबर की है, 5 मेंबर की, तो यहाँ आ जाएगा पेंटेन। इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब हमारे ऊपर वाले में इधर आ जाओ, यहाँ पास 1 2 3 4 5 6 7, ये अपनी लॉन्गेस्ट चेन है 7 मेंबर की। इधर सिंपल है, सिंपल कर लोगे, ये एथिल है, एथिल 3 पोजीशन पर है, यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5 मिल रहा है, जो कि मतलब अपन को यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पे एक 3 आ रहा है, जो हम इधर से काउंट कर रहे हैं। तो हमारा कौन सा लोएस्ट जो नंबर है वो 3 है, सो हम 3 वाले पर देंगे 3 एथिल, और हमारा चेन कितने मेंबर की है, 7 मेंबर की, तो आ जाएगा हेप्टेन, 3 एथिल हेप्टेन। यहाँ पर हम देखते हैं कितना मेंबर, ये एक ये चेन आ रहा है कितना, 1 2 3 4 5 की। ठीक है,
और अगर आप एक और देखेंगे, एक आपका ये भी आ रहा है, ये कितना है 1 2 3 4 5 दोनों सेम सेम नंबर ऑफ जो ये कितना है, ये अपन का C5 है और ये कितना है C5 है, ये तो अपन का टाई हो गया। अब अपन को फिर क्या देखना होता है, सब्स्टिट्यूट नंबर ऑफ लोकेंट कितने हैं। ये ब्लू वाले में आप देखेंगे नंबर ऑफ लोकेंट कितना है, एक ये लगा हुआ लोकेंट, एक ये लगा हुआ है, कितना है 2 लोकेंट है। बट ब्लैक वाले में आप देखेंगे कितने लोकेंट है, ओनली 1 लोकेंट है, यहाँ पर 1 लोकेंट है। तो किसको प्रेफरेंस देंगे हम, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ लोकेंट लगे हुए होंगे, तो अपन प्रेफरेंस देंगे ब्लू वाले को। तब इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, इसका जहाँ नोमेनक्लेचर करेंगे ब्लू वाले को हमने प्रेफरेंस दिया है, तो मतलब यहाँ पर क्या है, अब ब्लू वाले को प्रेफरेंस देने के बाद लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट कर लिया, हमारा लॉन्गेस्ट चैन हो गई ये। अब मैं एक बार रुक जाए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पर एक था मैच। ओके, हमने किसको किया था, ब्लू वाले को प्रेफरेंस दिया था। अब नंबरिंग कर लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ से नंबर करता हूँ 1 2 3 4 5 और अगर मैं यहाँ से नंबर करता हूँ 1 2 3 4 5, तो अपन का क्या होगा कि अपन का यहाँ पर 2 जो लोएस्ट है, यहाँ से 2 और 3 पर है और यहाँ से आ रहा है 3 और 4 पर। अगर मैं इधर ऊपर वाले को फॉलो करके नीचे वाले को 2 3 नीचे वाला 3 4। ओके, तो हमारा यहाँ से हम ये लोएस्ट है, ये उस मतलब अपन लोएस्ट 2 है तो अपन इसको प्रेफरेंस देंगे 1 मिनट। सो अपन इसको प्रेफरेंस देंगे तो ऊपर वाला आएगा। अब ऊपर वाले में जो हम अपन ने इसको, तो अपना जो 2 पर मेथिल है और 3 पर एथिल है। ओके, तो सबसे पहले हम 3 एथिल देन 2 मेथिल। अब हमारा कितना मेंबर 5, कितना पेंटेन एंड 10। तो इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर एल्केन का करेंगे, एल्केन नॉर्मल चैट का। सो एल्केन का आप आज समझ गए, एल्केन रूल क्या होता है, अपन 5 रूल्स हैं, 5 रूल्स को फॉलो करते हुए अपन को उसका नोमेनक्लेचर करना है। अब नेक्स्ट क्लास में साइक्लोएल्केन के बारे में पढ़ेंगे, एल्कीन आएगा, 1 बाय 1 अपन पार्ट बाय पार्ट सारे का नोमेनक्लेचर देख लेंगे, फिर हम उस पर कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर करेंगे, तो सिस्टमेटिक चलेंगे। ओके, तो अभी आप एल्केन के नोमेनक्लेचर को अच्छे से रिवाइज करिए, क्वेश्चन उसका सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको देख करके समझ आना चाहिए कौन सा चांस सेलेक्ट करना है। बार बार नंबरिंग तो करेंगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो अपन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।